अरे 10-10 रुपया के चंदा से विभूतिपुर बनेगा? अगर मैं मल्टी मिलियनर हूं और 5,000 करोड़ मेरी टर्नओवर है तो धन किस काम का है जब मेरा भाई भूखा सो जाए? हमारा वो पीपीपी मॉडल है। मैं कहता हूं मटेरियल मैं दूंगा, लेबर वर्क आपको करना पड़ेगा। हम दोनों के इंटरेस्ट से बनना चाहिए। अगर आप ये सोचिएगा कि मटेरियल भी दूं और आपको लेबर भी दूं तो ये संभव नहीं है। जब वो अपना श्रमदान देख के उसको खड़ा करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस उनके लिए बढ़िया हो। अभी हम बिहार के एक ऐसे भावी विधायक प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जो चुनाव का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं, जनता अपनी समस्या सुनाती है और उस समस्या का जो है त्वरित निदान कर देते वहीं पे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार जूम में। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे विधायक प्रत्याशी हैं, वो जाते हैं जनता के बीच में, जाते कहते हैं हम करेंगे, जब आप हमको वोट दीजिएगा तब हम आपका काम करेंगे, आपका विकास करेंगे। लेकिन आपको आप एक ऐसे उम्मीदवार है जो हम देखे बम्बैया हरलाल में गए, विभूतिपुर में पड़ता है, वहां पे जनता ने कहा था कि हमें पानी की समस्या है, आपने समरसेबुल करवा दिया। देखिए, मेरी राजनीति या वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हर व्यक्ति जो राजनीति के मैदान में है उसकी अपनी अपनी राजनीति है। कोई, अब मेरे हिसाब से वो लोग रोजगार खोजने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, या जनता ने उनको रिजेक्ट करके घर में बिठा दिया है तो फिर से वो अपनी नौकरी की तलाश में है। और मैं तो जॉब में हूं, या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं या फिर क्या कहता है राजनीति कर रहा हूं। अब राजनीति करूंगा, आप मुझे एक बात बताइए कि घर खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहां जब जाता हूं और जो लोगों की स्थिति देखता हूं तो मैं उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूं, और उसका नतीजा होता है कि मैं उस समय ये नहीं देखता हूं कि मेरे खर्चे कितने होंगे, लेकिन समाज के अंदर छोटी छोटी समस्याओं को जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो राजनीति में कहीं न कहीं लोग आपको, उनकी आशा आपसे बढ़ती जाती है। तो हो सकता है मेरा ये पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उसको त्वरित कार्रवाई करता हूं, उसको खत्म करता हूं। देखिए, राजनीति, राज करने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाए उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन आप तो शुरू से राज कर रहे हैं, देख सकते हैं करोड़ों का महल बनाए हुए, आपका 5,000 करोड़ का टर्नवर्थ कंपनी का है, फिर इतना, मतलब आपको क्या राज करना है? तो सर एक बात बताइए कि मेरी नेटवर्थ आपको कहां से पता चल गई कि हम 5,000 करोड़ के आदमी हैं? पता चल जाता है सर। सौभाग्य और दुर्भाग्य से उतना बड़ा मैं आदमी नहीं हूं। अगर उतना बड़ा आदमी मैं होता तो शायद विभूतिपुर की स्थिति ऐसी नहीं होती जैसी स्थिति इन लोगों ने बना के रखी है। बड़ी हास्यपद है, मैं एक ठो 2-3 दिन पहले जिला मुख्यालय पे हमारे वर्तमान विधायक अजय कुमार जी का एक रैली था, वो SIR के खिलाफ। तो जब ये कांग्रेस पार्टी कभी हल्ला मचाती है ना तो वो झूठ को इतनी बार झूठ बोलती है ताकि वो सच लगने लगे। आप लोग शायद बच्चे होंगे, मुझे याद है जब बोफोर्स का मामला उठा था ना तो विश्वनाथ प्रताप सिंह नंबर 2 हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, और राजीव गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थे। तो जब बोफोर्स पर हंगामा हुआ तो राजीव गांधी ने कहा कि कुत्ते इसी तरह भौंकते हैं। तो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में चल करके इस देश के प्रधानमंत्री, अल्पकालीन प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कुत्ते तभी भौंकते हैं जब घर में चोर होते हैं। ये बात बोलने का अभिप्राय मेरा ये था, मेरा भी भाई अपना मामा का लड़का डिस्ट्रिक्ट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी है और वो बीपीएससी कंप्लीट करके गया है। अपना मामा का लड़का, अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बताऊंगा। उससे मैंने पूछा, यार ये SIR पे जो ये चिल्ला रहा है विपक्ष, इसमें कुछ जान है क्या? बोला भैया टोटल बकवास है, कुछ नहीं है। जिनका नाम कटना था, अब जो मर गए यहां नहीं रहते हैं, उनका नाम अगर कट गया है बस उतना ही, और किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो हम लोग मान लिए हैं, कहीं कुछ है नहीं तो इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं। अब मैं क्यों बोला, उस दिन मैंने देखा जब ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे SIR के खिलाफ, तो उसमें देखा कि विधायक जी ऑटो में चढ़ के अपना फोटो शूट करवा रहे थे।
अब आप देखिए चुनावी माहौल है, विपक्ष उसको उनका, मैं विपक्ष अगर हूं, प्रत्याशी नहीं हूं लेकिन विपक्ष तो मैं हूं, क्योंकि एनडीए की विचारधारा से हम लोग चलने वाले लोग हैं, तो हमारा तो लाजमी बनता है कि उनके ऑटो में जिस तरीके से वो बैठ करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैंने अपने साथियों को कहा कि यार एक तो टायर गाड़ी लाओ, उस टायर गाड़ी पर हम भी चलते हैं। समझ में नहीं आती इन लोगों की मानसिकता कहाँ है। ऑटो में चढ़ने से जनता ये कन्विंस हो जाएगी, तो क्या जनता इस बात के लिए राजी है कि उसको अभी भी गरीबी के हालत में जीना है? वो क्या दिखाना चाहते? गरीब गुरबों की पार्टी, हम 10-10 रुपया चंदा लेकर के, अरे 10-10 रुपया के चंदा से विभूतिपुर बनेगा? अगर मैं मल्टी मिलियनर हूं और 5,000 करोड़ मेरी टर्नओवर है, तो धन किस काम का है जब मेरा भाई भूखा सो जाएगा? तो धन किस काम के लिए? अपनी अपनी राजनीति है। उनकी राजनीति वो है कि उनको बेवकूफ बनाना है, और मेरी राजनीति है कि मुझे काम करके उनसे अपने लिए हाथ ताली बजवाना है। यही फर्क है उनकी और हमारी राजनीति में। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि आपने एक बुक सेंटर पे बुक भी दिया, बुक बैंक में हमने देखा कि गरीब बच्चों के लिए आपने बुक भी दिया, कहीं समरसेबुल लगवा रहे हैं, कहीं एक लड़कियों की एक योजना थी जिसमें आप बस चलाने की बात कर रहे थे, तो वो कब तक लागू हो जाएगा? देखिए मेरी कोई भी योजना दीर्घकालीन नहीं होती है, ऑलरेडी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और अगस्त में भी आ जाएगा। 10-15 दिन है ना, आपको बोला था ना बम्बैया हरलाल में ये 20 अगस्त के पहले पानी निकल जाएगा, आपने बोला था ऑन कैमरा, और शायद 4 दिन में ही पानी हो गया। अब वहां पर मैं खुदाई उदाई करके पाइपलाइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि बरसात का सीजन है, ऐसे ही सड़क की हालत खराब है, अगर हम वहां से मिट्टी काटेंगे तो कीचड़ हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेकिन पानी निकालने का तो बोरिंग करवा करके मैंने बोले, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है, जो कहता हूं वो करता हूं, और जनता को ये मैसेज दे के रखा हूं कि आपने मुझे अगर मौका दिया तो मैं इसी तरह से आपकी सेवा करता रहूंगा। अभी अभी की घटना है, मुझे किसी साथी ने बताया कि सरकार की एक योजना है कि वार्ड के अंदर मनरेगा के तहत पढ़े लिखे नवयुवकों को फॉर मॉनिटरिंग ऑफ, वो ग्राम प्रधान माने मुखिया के वर्क को मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने वो भी प्रोविजन करके रखा है। लेकिन अफसोस है कि अगर आप सोचिए किस मेंटिलिटी का अजय कुमार जी हमारे विधायक हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक पंचायत में मान लीजिए कि 15 और 20 15 ही एवरेज, अगर 15 वार्ड मेंबर हैं और उस 15 वार्ड मेंबर को 35 से आप गुना कर दीजिए, तो करीब करीब 600-700 लोग हो जाते, जिनको 600-700 को तो नौकरी वो दे सकते थे। मैंने कहा दोस्त, अगर मुझे मौका मिला तो शपथ ग्रहण करने के बाद अगर सबसे पहला काम करूंगा तो जो बच्चा आएगा, जो मेरा साथी आएगा नौकरी मांगने के लिए, सबको मनरेगा में बहाल कर दे। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो बेचारे का रोजगार तो छिन जाएगा ना, क्योंकि वो जाएंगे जनता के बीच। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच अगर कोई आते हैं तो क्या कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, ये सड़क अगर टूटी है तो इसको हम जीतने के बाद कर देंगे, लेकिन आप जो है पहले कर रहे हैं, तो फिर एक तरह से लोगों का जो है मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मेरे सिस्टम में एक ईमानदार हो जाने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जगह मेरे सिस्टम में सरकार का भी दोष है। मेरी सरकार है, या आप यूं कह लीजिए कि जिस विचारधारा से हम संबंधित हैं उनकी सरकार लगातार 20 साल से चल रही है। विकास का काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, आउटरली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सरकारी बाबू जो है ना, जो आईएएस आईपीएस ये सब जो बैठ करके आईपीएस कानून, वो क्राइम कंट्रोल के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनवाते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं, फिर उसको लोकसभा से पास होके आता है। और ये जो आईएएस लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत माने नीचे में जाके, डेप्थ में जाकर के वो कोई ऐसा कानून नहीं बनवा पाते हैं या नियम नहीं बनवा पाते हैं जिससे आम जनता को फायदा हो। कोशिश होती है, लेकिन हमारी जनता भी इतनी तेज है कि कोई ना कोई उसका काट निकाल लेती है। अब रह गई दुश्मनी। देखिए दुश्मनी दो तरह का है, एक तो दुश्मनी है कि मैं गुंडा हूं और किसी गुंडे को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो मुझे मार देगा। तो भाई आप एक बात बताइए कि अगर मेरी मौत किसी गोली पे लिखी हुई है तो कितनी भी सुरक्षा में हम कभी भी मारे जाएंगे। इंदिरा गांधी नहीं बच पाई, राजीव गांधी नहीं बच पाए,
जॉर्ज कैनेडी की हत्या हो गई, विक्रम साराभाई का प्लेन क्रैश हो गया। हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मौत को कोई क्या कहता, अभी देखिए वो एयर इंडिया की प्लेन जो क्रैश कर गई अहमदाबाद में, तो दुश्मनी एक तो वो है, तो वैसी दुश्मनी तो देखिए मेरे साथ है नहीं। रह गई बात उसके पेट पे लात पड़ेगा। देखिए मैं जितना भी कुछ करूंगा, जिस जनता के बीच में जा रहा हूं, अगर मैं उसको मालिक कर रहा हूं कि जनता जनार्दन मालिक है, ये हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जनता को झुक के प्रणाम करते हैं, मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद जिनके पास जाके हम झुक रहे हैं, तो वहां भी दो बातें हैं। या तो हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए झुक रहे हैं कि भाई किसी तरह इनसे सत्ता हथिया लेना है, फिर 5 साल मजा लेना है, या हम झुक रहे हैं इसलिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप मेरा समर्थन दीजिए। झुक रहे हैं, उस झुकने के दो मायने हो सकते हैं, ठीक है। आप पत्रकार हैं, आप आए हैं मेरे पास, हमारी आपकी परिचय 1 महीना से पहले से नहीं है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कुछ तो आपको लगा होगा कि आप मेरे पास आए और हमसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और आप हमको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बिकॉज यू आर ऑल्सो ए यूथ एंड यू ऑल्सो वांट द चेंज इन प्रेजेंट सिस्टम। मेरे राजनीति करने का यही तरीका है, मैंने लोगों को बोला है, मैं आपका समय बर्बाद करने नहीं आया हूं और न मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। अगर मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूं तो मैं छोटी छोटी चीजें जो लोग नहीं कर पाए, अब मैं एक मंदिर पे गया, अभी की बात बता रहा हूं, तो मंदिर इतना बढ़िया से बना हुआ है कि मैं ढूंढ रहा था कि इसमें मैं क्या दूं। तो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने बोला है, तो मैं पूजा करते करते समझ गया कि ये क्या चीज बोलेंगे, लेकिन वो बोले नहीं हमारी। लेकिन जिस बाबा के दरबार में गए हैं, मोदी जी भी ने तो काशी विश्वनाथ का उद्धार करवाया, नेता तो बहुत हुए, तो अंतोगत्वा हमें ईश्वर के शरण में जाना है, ईश्वर की सेवा करना है। तो मुझे कोई कुछ कह देता है, अब जैसे कल गए बम्बैया में, वहां कह दिया कि चलो चलो तो मंदिर में दर्शन कर ली। गांव में लोग करवाते हैं, जिनसे उम्मीद होती है कि भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। जब उस आशीर्वाद को लेने के लिए गए तो मुझे कुछ लगा कि हमको यहाँ कुछ करना चाहिए, उनकी भी इच्छा थी और मैंने भी कहा। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, हमारा वो पीपीपी मॉडल है, मैं कहता हूं मटेरियल मैं दूंगा, लेबर वर्क आपको करना पड़ेगा, हम दोनों के इंटरेस्ट से बनना चाहिए। अगर आप ये सोचिएगा कि मटेरियल भी दूं और आपको लेबर भी दूं, तो ये संभव नहीं है। जब वो अपना श्रम दान दे के उसको खड़ा करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस उनके लिए बढ़िया होगा। विभूतिपुर की बात की जाए तो यहाँ पे शुरू से जो है जदयू की सीट रही है, स्टार्टिंग से ही जदयू का सीट रहा। अभी जो है ये सीपीआई के विधायक हैं प्रेजेंट में, तो उनके भी कार्यकर्ता होंगे, तो फिर आपके लिए कितना टफ हो जाएगा सब? जदयू की परंपरागत सीट की बात आपने की, जदयू 2010 और 2015 दो चुनाव यहां से जीती है। इसके पहले कम से कम 50 साल के इतिहास में सीपीएम वालों का ही दबदबा यहां पे रहा है। और मैं अब इस निष्कर्ष पे, ये लड़ाई सीपीएम की नहीं थी, ये लड़ाई थी दबंगता की लड़ाई थी, और उस लड़ाई के चक्रव्यूह में ये विभूतिपुर फंस गया। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी मंत्री और विधायक हैं जिनका घर मने सामने में हो, उसकी दुर्दशा मैं देख के आया हूं, और वो व्यक्ति संजोग से आज दुनिया में नहीं है, मेरा पूरा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन फैक्ट को तो आप छुपा नहीं सकता है कि रामदेव वर्मा जी 25 साल इस विभूतिपुर के विधायक रहते हुए भी अपने घर के सामने एक टोला को डेवलप नहीं कर पाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामदेव वर्मा जी की क्या विजन था, किस विजन से वो यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहते थे। उससे आप देखिए, अजय कुमार जी के बारे में आप सोच सकते हैं, एक सज्जन ने कहा कि बहुत छोटा सा काम कहा था उनको, हम लोगों ने वोट दिया, वो उन्हीं के जाति के लोग हैं, उन्होंने ही उनको वोट दिया है, ये सत्यता है, लेकिन जो मिनिमम कुछ काम था वो भी नहीं कर पाए वो। तो आप बताइए कि जनता जो आज का युवा है, मैंने कई बार कहा है, उसको आज मुझे लगता है ऐसा,
अभी मैं पूरा कॉन्फिडेंट होके नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब अपना सर्वे देखता हूं या लोगों से बातचीत होती है तो मुझे विश्वास नहीं होता है। बट इतना चीज निकल के आया है कि विभूतिपुर के लोग इस बार शायद अगर उनको कोई अच्छा विकल्प मिल जाए, मैं कैसे कह सकता हूं कि टिकट मुझे ही मिलेगा? हमारे बड़े नेता लोग बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे देंगे कि नहीं देंगे। और एक निर्दलीय कैंडिडेट को जीतने के लिए चुनाव पहले से फील्ड बनानी पड़ती है, और वो फील्ड मेरा है नहीं, तो निर्दलीय तो चुनाव लड़ने की कोई बातचीत नहीं है। हाँ, मैं अपनी प्रेजेंस को देता रहता हूं, और उस प्रेजेंस के तौर पे अगर जनता मुझे कहेगी भी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कहूंगा क्या करूं, मैं इस लड़ाई में हार गया, मैं आपकी आशा पे, आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। हालांकि इसका मतलब कहना है कि अगर टिकट पार्टी आपको देते हैं, पार्टी के जो बड़े नेता आपको अगर टिकट देते हैं, तब आप चुनाव लड़िएगा, निर्दलीय नहीं लड़िएगा। बिल्कुल, ये तो एकदम क्लियर है फ्रॉम डे फर्स्ट। क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, पार्टियां सर्वे कराती है, आप भी फील्ड में घूमते हैं, जनता भी फील्ड में है। मैं समझता हूं कि जितने भी, चाहे वो पिछले वाले विधायक हों, सामने वाले विधायक जो अभी हैं, और कोई जो आने वाले हैं, अगर ईमानदारी से पार्टी सर्वेक्षण करा करके टिकट देती है तो मुझे तो इतना विश्वास है कि मेरी चर्चा तो हर चौक चौराहे पे है, और इतना कम दिन के अंदर में मैं अपने आप को लाइमलाइट में लाया हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अगर आप विभूतिपुर के विधायक बनते हैं तो फिर सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा यहाँ पे? मैं क्या करूंगा अभी कैसे, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पत्रकार लोग ऐसा पूछते हैं। मैंने तो पहला काम कहा कि अगर मनरेगा से युवकों की बहाली होती है तो मैं शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम करूंगा, वो सब पंचायत के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर पंचायत के वो जो मनरेगा का जो घपला है, जिसको मोदी जी ने लोकसभा में उठाया था कि मनरेगा में जो लूट है वो लूट ना हो, योजना ठीक थी लेकिन उसको लूट का जो स्वरूप दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं जिसके लिए काम करूंगा ना, उसको बोलूंगा कि चलो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि 5 साल तुम सैलरी पर ही जियोगे, कोई घूस पेच नहीं लोगे, मुखिया के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का पंचायत में जड़ अगर रूट कॉज है, सरकार को सोचना चाहिए, वो मुखिया है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, और इनके सारे कार्यों की जांच होनी चाहिए, और इनके सारे कार्यों की जांच होगी, 2 4 10 लोगों को इस सिस्टम जब पनिश करेगा, ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार कम होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि अपने युवा साथियों को नौकरी दूंगा। मैं देखिए, मुझे बड़ा बुरा लगता है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो वोट देते हैं बेचारे, आज उनके पास ना सारा का सारा दिन उनके पास बैठ के ताश खेलने, वो मोबाइल पर सर्फिंग करने, पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाने, आज उस पार्टी की रैली में जाना, उसके लिए फेसबुक पर सपोर्ट करना, इसके अलावा उनके पास काम नहीं रह गया। कल हमारे एक साथी ने कहा, आज हम लोगों ने किया है कि फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से मेरा युवा कैसे कमाएगा, उसकी भी हम लोग कर रहे हैं कि चलो बहुत कुछ नहीं, मैं जहां जाता हूं भाषण दूंगा तो मेरे भी लोग व्यूअरशिप बढ़ी है, तो वो रिकॉर्ड करेगा, अपने अपने आईडी से वो लोड करेगा, कुछ तो मिलेगा उसको भाई। राजीव रंजन कुमार ऐसा भी नहीं है कि मेरा वीडियो कोई चलाएगा उसको 500,000 रुपया नहीं कमाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने जो 5 बजे तक सुबह मीटिंग की है, तो क्या बोलते हैं, मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलना, तो ये बेरोजगारी रूपी आपदा जो है, इसको अवसर में, रोजगार के अवसर में कैसे बदलना है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।